सीजीएल का 13 अगस्त से 30 अगस्त के आसपास, और सीएचएसएल का मैंने बताया ना, सीएचएसएल का 8 सितंबर, मतलब किसी बच्चे का मानो 28 और 30 के आसपास पेपर है सीजीएल का, तो केवल 7 से 8 दिन बाद किसका है, वो सीएचएसएल का। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको अलग अलग पढ़ना होगा, और आपको अलग अलग पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह कैलेंडर लेट हो पाया उसकी वजह से सारा क्या हुआ है, एग्जाम लगातार है। और आपके लिए जो लगातार 3 महीने जब तक एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 पेपर नहीं हो जाता, मतलब 13 अगस्त तक जितने दिन है वही है बस आपके पास, वो चाहे सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो या सीपीओ के। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी क्योंकि सिलेक्शन आपको 2025 में पाना है तो इसलिए बहुत अच्छी ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन सीजीएल की तैयारी के साथ साथ आज इस वीडियो में हम सीएचएसएल का जो इंपॉर्टेंट फेस है और इसकी वैकेंसी कितनी है 2025 में, उस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि वैकेंसी कितनी जाएंगी और लगभग आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है सीएचएसएल 2025 में। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जब सीएचएसएल की जैसे ही नंबर आता है ना, मतलब जैसे ही सीएचएसएल का आपके माइंड में आता है तो आपको ये लगता है अगर सीजीएल में नहीं होगा तो सीएचएसएल में हो जाएगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं है, जिस तरह सीजीएल में फिजिकल टेस्ट नहीं है। हालांकि सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए नॉर्मल टेस्ट है, वो उसमें साइकिल वगैरह ये है, लेकिन वो एक इतना फिजिकल टेस्ट नहीं है जैसे सीपीओ में टेस्ट होता है। सीपीओ में, जीडी में, इनमें क्या होते हैं, दिल्ली पुलिस में स्पेशल फिजिकल टेस्ट होता है। उसके अलावा इसकी एज कितनी, 18 से 27, ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट। वो इसलिए क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनको अब की बार फॉर्म भरना है पहली बार, और उन्होंने ओटीआर को अपने ठीक ढंग से क्या कर लिया है, अपना आधार कार्ड और ये सब कुछ चेक कर लिया है, आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक कर लिया, आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट चेक कर लिए हैं, क्योंकि 2 जून से आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और जिन्होंने पहले से कर रखा है उन्होंने अपना आधार एडिट कर दिया है और आधार भी बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, केवल 12th पास, जबकि सीजीएल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद है। और इसका एग्जाम फॉर्म और डेट, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसका नोटिफिकेशन डेट क्या है, 23 जून, जबकि सीजीएल की क्या है, 9 जून। 9 जून, 8 जून के मतलब जून से लगभग 15 दिन पहले सीजीएल का है और सीएचएसएल उसके 15 दिन बाद। लेकिन इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसका जो एग्जाम है ना, वो 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच है, जबकि एसएससी सीजीएल का 13 अगस्त से 30 अगस्त के आसपास, और सीएचएसएल का मैंने बताया ना, सीएचएसएल का 8 सितंबर, मतलब किसी बच्चे का मानो 28 और 30 के आसपास पेपर है सीजीएल का, तो केवल 7 से 8 दिन बाद किसका है, वो सीएचएसएल का। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको अलग अलग पढ़ना होगा, और आपको अलग अलग पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह कैलेंडर लेट हो पाया उसकी वजह से सारा क्या हुआ है, एग्जाम लगातार है। और आपके लिए जो लगातार 3 महीने जब तक एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 पेपर नहीं हो जाता, मतलब 13 अगस्त तक जितने दिन है वही है बस आपके पास, वो चाहे सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो या सीपीओ के हो। इसमें इसके अच्छा मैंने इसके नहीं बताया, सीपीओ में भी 8 सितंबर से पहले ही एग्जाम है, मतलब लगभग 2 से 6 के बीच इसका टियर 1 प्री। तो समझ पा रहे हैं, लगातार आपके 2-3 टेस्ट है और आपकी तैयारी अभी डिसाइड करेगी आपके तीनों में से कौन से टेस्ट पास होंगे या नहीं। लेकिन सबसे पहले जब मैं 2025 की वैकेंसी के जैसे ही माइंड में आता है, तो कहीं 2024 में जितने बच्चे रिकमेंड किए गए कैंडिडेट्स, उनकी संख्या है 3421, जो एसएससी ने सिलेक्ट किए फाइनल रिजल्ट में, और उनकी संख्या है 3421। लेकिन 2025 में कितनी वैकेंसी आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे जिनका सीजीएल में नहीं होगा वो किस में आएंगे, सीएचएसएल में। और पेपर तो दोनों भरेंगे, फॉर्म तो दोनों भरेंगे, पेपर दोनों देंगे। पेपर का लेवल थोड़ा सा लो होगा, लेकिन कई बार क्या होता था, पहले सीएचएसएल का पेपर कई बार हार्ड हो जाता था, सीजीएल का नॉर्मल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सीजीएल अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो पेपर हार्ड होगा, सीएचएसएल का उससे कम होगा। अब आपकी तैयारी ही
इनमें से आपको डिसाइड कर पाएगी कौन से पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण सीजीएल से सीएचएसएल में आना, कारण क्या है, देखिए सीएचएसएल और सीजीएल का, यहां पे ये सीएचएसएल का है भाई और सीजीएल का, दोनों के दोनों जो पैटर्न है ना टीयर 1 में, वो दोनों सेम है। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो लगभग 1 घंटा यहां पे मिलता है टीयर 1 में, वो चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का। मतलब दोनों के लिए एक ही कंडीशन, मतलब आप एक टिकट खरीदेंगे, उससे आप डोमेस्टिक मैच भी देख पाएंगे और एक इंटरनेशनल मैच भी देख पाएंगे, मतलब इंटरनेशनल सीजीएल और डोमेस्टिक सीएचएसएल। तो उस तरह का प्रोसेस हो गया। लेकिन जो बच्चे, अब यहां पे थोड़ा सा भ्रम ये है कि जिन बच्चों का, मैं फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों का अब की बार, जैसे जब आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, तो बहुत से बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ऑप्ट आउट कर दिया था, फॉर्म भरा नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि सीजीएल में उनके मार्क्स अच्छे थे, टेंटेटिव मार्क्स, टेंटेटिव आंसर की से, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया ना, तो उनका कई बार सीएचएसएल में भी नहीं हो पाया और फाइनल सीजीएल में तो था ही नहीं, तो इसका मतलब वो दोनों से ही बाहर हो गए। तो अब की बार ये गलती नहीं होगी। हालांकि एसएससी ने भी ऐसा किया है कि पहले रिजल्ट किसका आएगा, सीजीएल का आएगा, उसके बाद सीएचएसएल का आएगा, उसके बाद ही सीएचएसएल के क्या होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, उससे वैकेंसी खराब नहीं हो। अब मेन पॉइंट पे आता हूं मैं, 2025 में कितनी वैकेंसी, देखिए सीएचएसएल की वैकेंसी लगभग 3500 प्लस वैकेंसी होंगी अब की बार, जितनी इंटरनल जानकारी है। हमें अभी पीडीएफ ये आरटीआई से और इनसे कोई रिप्लाई नहीं है, तो अगर मैं ये कह दूं आरटीआई रिप्लाई है, वो एक गलत है। अभी केवल इन्फॉर्म है हमारे पास कि लगभग 3500 प्लस वैकेंसी। जिस तरह हो सकता है टेंटेटिव आंसर, टेंटेटिव वैकेंसी और फाइनल वैकेंसी में कई बार क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, टेंटेटिव में ज्यादा होती है, फाइनल में कम हो जाती है, या कई बार क्या होती है, टेंटेटिव में कम होती है, फाइनल में ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब की बार अगर मैंने बताया ना, यहां पर आपके लगभग 70 से 80 दिन जो बचे हैं ना, उसमें आपके लिए लगभग 1 लाख वैकेंसी है, और 70 से 80 दिन ही आपको क्या करेंगे, डिसाइड कराएंगे आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं सीजीएल की, तो लगभग 18,000 प्लस वैकेंसी है, सीएचएसएल की लगभग 3500 प्लस वैकेंसी है, सीपीओ की वैकेंसी है, जीडी की वैकेंसी है लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी होंगी, और उसके बाद एमटीएस की वैकेंसी है 10,000 प्लस। तो लगभग यहाँ पे जितनी वैकेंसी है लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी है, और ये सारी वैकेंसी का जितना भी पेपर है वो लगभग 1 से 2 महीने के बीच कंप्लीट है। क्योंकि यहाँ पे देख पाते हो आप, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ ये एग्जाम तो लगातार कितने दिन में है, 15 से 20 दिन के अंदर, जो सबसे बड़ी पोस्ट है। सीएचएसएल 2400 है ग्रेड पे, ये आपको पता है, सीजीएल 4600, 4200, 2800, 2400 ग्रेड पे के लिए। लेकिन आपकी अब सबसे मेन पॉइंट कि आपकी ड्रीम पोस्ट सीएचएसएल में कौन सी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सीएचएसएल का फॉर्म भरेंगे और उसमें ड्रीम पोस्ट कौन सी है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको सबसे बेस्ट लगता है कि आपको इसमें जाना है, तो आप जरूर कमेंट्स करें।